एवरीवन, दिस इज़ रोहित कुमार। आज हम लोग आपका क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 जो आपका ट्रायंगल है उस चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो ट्रायंगल चैप्टर है क्लास 10th में पूरा बेस्ड है आपका सिमिलैरिटी पे। कॉन्ग्रेंट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यहाँ पे जो क्लास 10th में आपका ट्रायंगल चैप्टर है जो पूरा सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। ओके, नॉर्मली हम लोग सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए कि ट्रायंगल में ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें ये हैं। और ख़ास करके आपका जो 10th का है सिमिलैरिटी पे पूरा है, तो सिमिलैरिटी किसको बोलेंगे, सिमिलर फिगर्स किसको बोलेंगे या कॉन्ग्रेंट फिगर किसको बोलेंगे, थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सिमिलैरिटी का जो डेफिनेशन होता है और कॉन्ग्रेंट का जो डेफिनेशन होता है, कॉन्ग्रेंट के लिए हमें साइज और शेप दोनों इक्वल चाहिए। यानी कॉन्ग्रेंट में हमें देखना होता है कि साइज और शेप दोनों देखना होता है, बट सिमिलर में हमें सिर्फ शेप देखना होता है। और शेप के अंतर्गत जब हम जाते हैं, यानी सिमिलर में हमें शेप देखना होता है, और जब शेप के अंतर्गत हम लोग जाते हैं तब शेप के अंतर्गत हमें करस्पॉन्डिंग एंगल देखना होता है और करस्पॉन्डिंग साइड देखना होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होनी चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड जो आपका है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्लियर? यानी सिमिलरिटी और कॉन्ग्रेंट में यही एक डिफरेंस है कि सिमिलर के लिए हमें शेप देखना पड़ता है और कॉन्ग्रेंट के लिए हमें शेप और साइज देखना पड़ता है। तो कॉन्ग्रेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, इसमें हम लोग सिमिलरिटी के बारे में जानेंगे और चैप्टर 6.1 डिस्कस करने वाले हैं कि इसका कंक्लूजन किस तरह से किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन किस तरह से किया जा सकता है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 6.1 का ट्रायंगल चैप्टर का, कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट या फिर सिमिलर। इन होल वर्ल्ड कोई भी आपके पास सर्कल हो तो आपके पास कैसा होगा, कॉन्ग्रेंट होगा या सिमिलर होगा। तो कोई भी सर्कल हो तो हम उसको कॉन्ग्रेंट नहीं कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट कहने के लिए हमारे पास साइज और शेप दोनों इक्वल चाहिए। तो अब सर्कल है, जितने भी सर्कल है तो साइज तो शेप जो है वो तो सारे के सारे सर्कल होंगे, बट साइज हो सकता है किसी का रेडियस 2 सेंटीमीटर हो, किसी का रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो हम सारे के सारे जितने भी सर्कल इन होल वर्ल्ड हैं उसको कॉन्ग्रेंट नहीं बोल सकते, बट उनको सिमिलर बोल सकते हैं, इसलिए कि सारे के सारे सर्कल जो हैं वो शेप में सर्कल ही हैं, है ना। बट कॉन्ग्रेंट के लिए हमारे पास साइज शेप दोनों चाहिए। हो सकता है कॉन्ग्रेंट यहाँ मेंशन नहीं किया है, यहाँ सिर्फ मेंशन किया हुआ है ऑल सर्कल्स आर, यानी जितने भी आपके पास इन होल वर्ल्ड जितने भी आपके पास सर्कल्स हैं सारे के सारे कॉन्ग्रेंट या फिर सिमिलर। तो सर्कल हैं, कोई सर्कल कम रेडियस का हो सकता है, लेस किसी, और कोई सर्कल का रेडियस आपके पास ग्रेटर हो सकता है, तो किसी सर्कल का रेडियस आपके पास लेस देन हो सकता है अदर के कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से ऑल सर्कल्स आर आपके जो होंगे सारे के सारे सिमिलर हो जाएंगे। ओके, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये 1 का था, 1 नंबर जो है आपका, 1 का 2 नंबर जो है आपका, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रेंट। तो जितने भी स्क्वायर्स हैं शेप में तो सारे स्क्वायर्स ही हैं ना, तो क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट होने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, साइज और शेप। तो शेप तो सारे स्क्वायर हैं, साइज में हो सकता है किसी की साइड 5 सेंटीमीटर हो, किसी की लेंथ, साइड की लेंथ किसी का 2 सेंटीमीटर हो, किसी का 10 सेंटीमीटर हो। तो उस हिसाब से हमारे पास जितने भी स्क्वायर्स होंगे उसको नॉर्मली हम क्या बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो है उसमें सिमिलर आप फिलअप कीजिएगा, दूसरा में भी आप सिमिलर फिलअप कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन जो आपके पास है, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स का नेम मेंशन किया हुआ है आपके पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम वैसे ट्रायंगल्स को बोलते हैं जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल हो। तो क्या सारे के सारे इन होल वर्ल्ड जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं आपस में सिमिलर हो सकते हैं? एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। तो हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, इसका नेम दे देते हैं ABC। अब इसी को बेस मानते हुए एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, तो क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। सिमिलर होने के लिए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसका जो एंगल बनेगा छोटे वाले ट्रायंगल का ये बनेगा और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल जो बनेगा ये बनेगा। तो ये आपस में तो इक्वल है ही नहीं, तो ना तो ये कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं और ना ही सिमिलर हो सकते हैं, है ना तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं और ना ही सिमिलर हो सकते हैं। और यहाँ सिमिलर की बात की गई है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो आपका है ये तो ऑप्शन से
निगलेक्ट हो गया, कट गया। अब हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें पता है कि इन होल वर्ल्ड जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सारे के साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन होता है जिसका साइड सेम हो लेंथ में, जिसके एंगल इक्वल हो, और हमें पता होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो जो होंगे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होंगे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ हमारे पास जो 3 नंबर में जो ऑप्शन क्लिक होगा वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, यानी ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्लियर। चौथा आपके पास क्वेश्चन है ऑल पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर्स ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ ए नंबर में दिया हुआ है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर, बी नंबर में दिया हुआ है एंड बी नंबर में दिया हुआ है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर। तो पॉलीगन पहले किसे बोला जाता है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पॉलीगन नॉर्मली ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट चाहिए, और पॉलीगन लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज्ड फिगर हो। क्लियर। हम सर्कल को पॉलीगन नहीं बोल सकते, इसलिए कि सर्कल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ नहीं किया हुआ है, लाइन सेगमेंट से ड्रॉ नहीं किया हुआ है। पॉलीगन के लिए हमारे पास लाइन सेगमेंट चाहिए और क्लोज्ड किया हुआ चाहिए। तो कोई भी पॉलीगन बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। ओके, तो ये दिया हुआ है यहाँ पे 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड, यानी कोई भी पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड सेम है। अगर ट्रायंगल होगा तो 3 साइड्स होंगे, स्क्वायर्स होंगे या रेक्टेंगल होंगे तो 4 साइड्स होंगे, है ना। ऑफ साइड्स आर, साइड्स का नंबर सेम दिया हुआ है, आर सिमिलर, और आपका ए नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सिमिलर के लिए हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। क्लियर। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड बी नंबर में दिया हुआ है आपका देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनके रेशियो जो होते हैं आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए, उनका रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो अगला बी नंबर में आपका कौन सा फिलअप हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनल फिलअप हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर, यानी दो एग्जाम्पल्स हमें देने हैं सिमिलर फिगर्स का और नॉन सिमिलर फिगर्स का। तो सिमिलर फिगर्स में हम 2 स्क्वायर दे सकते हैं कोई भी, या 2 रेक्टेंगल दे सकते हैं, 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल दे सकते हैं। क्लियर। सर्कल दे सकते हैं। और आपका नॉन सिमिलर फिगर्स है, तो नॉन सिमिलर फिगर्स के लिए आप कोई भी 2 शेप दे दीजिए, है ना। एक स्क्वायर दे देंगे, एक ट्रायंगल दे देंगे, एक स्क्वायर दे देंगे, एक रेक्टेंगल दे देंगे, एक ट्रायंगल दे देंगे, दूसरा स्क्वायर दे देंगे, सर्कल दे देंगे। इस तरह आप कोई भी 2 फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, एग्जाम्पल में दे सकते हैं जो नॉन सिमिलर हो, यानी जिसके साइज भी ना सेम हो और ना ही शेप सेम हो। क्लियर। और 1 नंबर में जो आपका था 1 नंबर में आपका सिमिलर फिगर्स, इसमें आपका शेप सेम होना चाहिए, कोई भी दे सकते हैं इसका एग्जांपल। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फ्लोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर, यानी जो नीचे आपका दिया हुआ है फ्लोइंग में क्वेश्चंस, ये आपका ये वाला क्वेश्चंस, ये वाला, ये आपस में सिमिलर है या नहीं है। तो सिमिलर है या नहीं है इसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि एंगल इक्वल होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी पी ए के इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है तो इसके सारे एंगल 90 डिग्री का 90 डिग्री का ड्रॉ 90 डिग्री का होगा। बट यहाँ पे आपका एंगल पी 90 डिग्री का नहीं दिया हुआ है, हो सकता है इससे लेस हो, इससे ग्रेटर हो, बट 90 डिग्री क्लियर नहीं है मेंशन। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। सो तो कट गया, आपका इक्वल नहीं है। अब हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा आपका करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो 1.5 है, इसका 2 टाइम्स है, 1.5 2 टाइम्स है, सारा का सारा 2 टाइम्स आपके पास दिया हुआ है। बट हमारे पास सिमिलर होने के लिए दोनों कंडीशंस फुल फिलअप होने चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, आपके करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड तो प्रोपोर्शनल हो गया बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं हो पाया। तो हमारा ये इसका आंसर जो होगा 3 नंबर का क्या हो जाएगा, सिमिलर है या नहीं है, तो हमारा हो जाएगा नो, यानी सिमिलर आपके पास नहीं है। आप नो नोट कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, आपके पास सिमिलर ये नहीं है तो हम नो लिख देंगे इसका आंसर। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। चैप्टर आपका जो ट्रायंगल था उसका एक्सरसाइज 6.8। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, थेल्स थ्योरम क्या है, उसके कन्वर्स क्या होते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।